नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एवेंजर्स असेंबल का 5th एंड फाइनल इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि एवेंजर्स फाइनली पता करने लगते हैं कि सरपंच सोसाइटी क्या कर रही है और इस चक्कर में एवेंजर्स का सामना सरपंच सोसाइटी से हो जाता है। लेकिन तभी सरपंच सोसाइटी अपना हुकुम का इक्का निकालती है जो था वो पोशन जो मेफिस्टो के आंसू से बना है। और वे लोग उस आंसू का इस्तेमाल कैप्टन पे करते हैं जिसके कारण कैप्टन अमेरिका अब सरपंच बन चुका है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम एवेंजर्स को देखते हैं जो देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका अब सरपंच बन चुका है और वो अब सरपंच सोसाइटी की मदद कर रहा है। तभी बाकी के एवेंजर्स इन सरपंच सोसाइटी से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और तब कैप्टन अमेरिका इन एवेंजर्स पे हमला कर देता है। इधर फोटोन इन सरपंच सोसाइटी से कहती है कि तुम लोग अब भी नहीं समझे, जब तुम एक एवेंजर से लड़ते हो तब सबसे लड़ते हो। तो वह दूसरी ओर जार्विस ये देखकर कहता है जाओ और इन सबको अच्छा सबक सिखाओ। यहाँ वाइपर इन एवेंजर्स से कहती है तुम्हारे पास रिस्पॉन्स स्क्वाड है, ये अच्छी बात है। कैप्टन अमेरिका तो पहला सरपंच है जो तुम सबको निपटा देगा। अगर इसके संपर्क में आ गए तो तुम लोग भी वही बन जाओगे। अब तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है बस हार मानने के अलावा। तो एवेंजर्स मेफिस्टो के सामने अपने घुटने टेक दो। ये सुनते ही एवेंजर्स उन सरपंच सोसाइटी पे हमला कर देते हैं और कुछ इस तरह वहां पर भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी टाइगर्स ने शैंग-ची पर हमला करता है और कहता है फिर से मार खाने आ गए। लेकिन तभी शैंग-ची अपना सर टाइगर स्नेक के सर पे मारता है और कहता है नहीं, ये राउंड 2 है। ये सुनते ही टाइगर स्नेक अपने दोनों हाथों से शैंग-ची पर हमला करता है। लेकिन शैंग-ची टाइगर स्नेक के दोनों हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुमने पहली बार इस तरीके से मुझे चकमा दिया लेकिन अब नहीं। ये कहते ही शैंग-ची टाइगर स्नेक के दोनों हाथ तोड़ देता है। लेकिन तभी टाइगर स्नेक शैंग-ची पर लात मारता है और कहता है मैं जीने के लिए लड़ता हूँ ताकि हायर पावर मिले, लेकिन तुम तो किसी के लिए लड़ते नहीं हो। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि लॉर्ड मेफिस्टो अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखे। लेकिन तभी शैंग-ची टाइगर स्नेक पर जबरदस्त हमला करता है जिसके कारण टाइगर स्नेक वहीं पर कमजोर पड़ गया था। तभी देखकर टाइगर स्नेक कहता है लॉर्ड ने मुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन तभी शैंग-ची टाइगर स्नेक से कहता है ये बार तुम्हें हराने के लिए था ना कि मारने के लिए। तो अब बताओ टाइगर ये तुम्हें क्या बनाता है। ये कहते हम देखते हैं कि टाइगर स्नेक के हराने के बाद उसके अंदर से सारी एनर्जी निकल चुकी थी। यहाँ वाइपर देखती है कि टाइगर स्नेक हार चुका है। ये देखकर वो तुरंत नाइट ट्रैशर के वार को रोकती है और कहती है ये नहीं हो सकता। टाइगर स्नेक तब हार सकता है जब मेफिस्टो ने हमारा साथ छोड़ दिया हो। ये कहते ही वाइपर समझ जाती है कि मेफिस्टो उनका साथ नहीं दे रहा है। ये जानते ही उसका ध्यान भटक जाता है और उस पर नाइट ट्रैशर का डंडा लग जाता है। यहाँ लेडी एनाकोंडा हर्कुलिस को पकड़ के रखती है और कहती है ये आंसू बहुत पुराने हैं हर्कुलिस, तुम्हारी हार तो पहले से निश्चित है। जिस पर हर्कुलिस कहता है मैं हार के बारे में बहुत कम जानता हूँ लेडी एनाकोंडा, पर इतना जानता हूँ कि तुम्हारी ग्रिप बहुत ढीली है। ये कहते ही हर्कुलिस लेडी एनाकोंडा के हाथ से बाहर निकलता है और उसे पीछे फेंकता है। यहाँ वंडरमैन को सरपंच सोसाइटी का एक डिवाइस मिल जाता है जिसमें वो मेफिस्टो के आंसू से बना हुआ केमिकल था। तभी देखकर वंडरमैन कहता है ये तो सरपंच टीयर्स है और जैसा जार्विस ने कहा था अगर ये सिटी तक पहुंच गए तो पूरी सिटी सरपंच बन जाएगी। हम इसे ऐसे नहीं फेंक सकते हैं, हमें इसे पूरी तरह खत्म करना होगा। यहाँ वॉस्प, फोटोन और शी-हल्क मिलके टाइटनोबोआ पे हमला करते हैं। लेकिन तभी टाइटनोबोआ शी-हल्क को उठाकर पटकता है और कहता है यही रहो, तुम्हारी यही जगह है। या फोटोन वॉस्प से कहती है अलग होके इस पर हमला करते हैं। ये कहते हैं फोटोन टाइटनोबोआ पे जबरदस्त हमला करती है। इधर साइड वंडर लाइटनिंग के सामने टेलीपोर्ट हो रहा था और वो लाइटनिंग से कहता है क्या हुआ, मुझे मार नहीं सकते। लेकिन तभी लाइटनिंग परफेक्ट समय पर साइड वाइंडर पर जबरदस्त हमला कर देता है जिसके कारण साइड वाइंडर वहीं पर बेहोश हो गया था। यहाँ कैप्टन अमेरिका सरपंच बन के हॉकाई पर हमला करता है। ये देखकर हॉकाई कहता है कम ऑन कैप, ये कोई फुल मून नहीं है, तुम इससे भी बुरे मैजिक से बाहर निकले हो। लेकिन कैप्टन उसे मारने पर ही आतुर था। लेकिन तभी पीछे से नाइट ट्रैशर आता है और अपने जैकेट से कैप्टन अमेरिका का मुंह ढकता है और फिर कैप्टन अमेरिका को उठाकर पटकता है। और फिर हॉकाई से कहता है अगर हमें कैप्टन को ठीक करना है तो हमें उसे जीवित रखना होगा। या वाइपर कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं उसकी पूजा करती हूँ और मैंने उसके आंसू को जमा किया है और उसने वादा किया था कि वो धन दौलत से हमें भर देगा अगर हम उसके ये फेरा दे तो। लेकिन तभी लाइट स्पीड
वहाँ आ जाती है और कहती है उसने तुमसे झूठ कहा है क्योंकि वो डेविल है और डेविल यही करता है। क्या तुमने उसका बायो नहीं दिखा? ये सुनते ही वाइपर कहती है मेरी बात बीच में मत तोड़ो, इसका तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ सरपंच सोसाइटी की एक और मेंबर चोरी छुपे वंडरमैन पे हमला करने जाती है, लेकिन उसी समय वंडरमैन उस डिवाइस को छू लेता है और साथ ही उस सरपंच सोसाइटी के मेंबर को भी तेज झटका लग जाता है, जिसके कारण वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। यहाँ टाइटनोबोआ जोरदार क्लैप करके फोटोन को दूर फेंकता है, तो वही वंडरमैन उस लिक्विड से भरे हुए डिवाइस को उठाता है और कहता है मेरा कोई फ्लैश नहीं है, ये बस पार्टिकल है, तो अगर मैं इसे पी लूं तो भी इसे मैं बच जाऊंगा। यहाँ टाइटनोबोआ शी-हल्क पे पैर रखता है और उसे कुचलने लगता है, लेकिन शी-हल्क उसके पैर को रोक के रखती है और फिर उठाकर टाइटनोबोआ को पीछे फेंकती है। ये देखकर वॉस्प तुरंत टाइटनोबोआ पे हमला करती है। यहाँ वंडरमैन उस लिक्विड को पी डालता है, जिसके कारण वो कमजोर हो गया था और अगले पल वो बेहोश हो जाता है। यहाँ कैप्टन अमेरिका, हॉकाय और नाइट ट्रेशर पे भारी पड़ रहा था, लेकिन तभी वहाँ वॉस्प आती है और कैप्टन पे हमला करती है, जिसके कारण कैप्टन का ध्यान भटक गया था और तब फोटोन चुपके से आके कैप्टन अमेरिका के पैर को पकड़ती है और फिर अपनी पावर से उसे बेहोश कर देती है। ये देखकर वॉस्प, हॉकाय और नाइट ट्रेशर बाकी के सरपंच सोसाइटी को रोकने जाते हैं। यहाँ टाइटनोबोआ शी-हल्क को उठाकर पटकता है और कहता है मैंने तुम्हारी हर एक बैटल को स्टडी किया है वोल्टस। तो वही दूसरी ओर नाइट ट्रेशर एक बॉक्स निकालकर हॉकाय के पास फेंकता है और कहता है ये तुम्हारे काम का है। यह सुनते ही हॉकाय उस बॉक्स को पकड़ता है और खोलता है और देखता है कि उसमें स्लिंग शॉट था। ये देखकर नाइट ट्रेशर कहता है ये मैग्नेट और गैमा वेपर से बना है, यह ठीक एनोइस की तरह है, अगर ये इंजेक्शन जेनिफर को लग गया तो उसकी ताकत बढ़ जाएगी, बस तुम्हें निशाना सही लगाना होगा। ये सुनते ही हॉकाय वो तीर निकालता है और शी-हल्क पे मारता है, जिसके कारण शी-हल्क की पावर और बढ़ चुकी थी और तब वो टाइटनोबोआ को इतना जोरदार पंच मारती है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। यहाँ वाइपर लाइट स्पीड पे हमला करती है, लेकिन लाइट स्पीड उसके वार को डॉज करती है। इधर हर्कुलिस और लाइटनिंग देखते हैं कि उनके सामने बहुत सारे सरपंच सोसाइटी के मेंबर खड़े थे। ये देखकर हर्कुलिस लाइटनिंग से कहता है कि अपनी सारी लाइटनिंग मुझ पर छोड़ दो। ये सुनते ही लाइटनिंग अपनी सारी पावर हर्कुलिस पर छोड़ता है और तब हर्कुलिस वही सारी लाइटनिंग को होल्ड करके वहाँ पर जबरदस्त हमला करता है, जिसके कारण एक ही पल में सारे सरपंच सोसाइटी के मेंबर ढेर हो गए थे। यहाँ वाइपर लाइट स्पीड पर हमला करती है, लेकिन लाइट स्पीड उसके हर एक वार से बच रही थी। तभी लाइट स्पीड कहती है तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगी, तुम्हारे ये नया पोइजन कुछ काम का नहीं है, तुम हार चुकी हो वाइपर। लेकिन तभी वाइपर हमला करते हुए कहती है मैं बच्चे से ऑर्डर नहीं लेती हूँ। ये कहते ही वाइपर हमला करती है, लेकिन इस बार भी लाइट स्पीड उसके वार को डॉज करती है। ये देखकर वाइपर को गुस्सा आ गया था और वो अपनी पूरी पावर के साथ लाइट स्पीड पर हमला करती है, लेकिन उल्टा लाइट स्पीड उस पर जबरदस्त हमला करके उसे बेहोश करती है और फिर वंडरमैन के पास आकर उसे जगाने लगती है। तभी वंडरमैन जाग जाता है। तभी वहाँ फोटोन कैप्टन को लेकर आती है, जो अब बहुत ही कमजोर पड़ गया था। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है यह सरपंच सोसाइटी को ठिकाने लगा दिया गया है और अब मेफिस्टो फिर एक बार हार गया है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम एवेंजर्स मैंशन देखते हैं, जहाँ पर कैप्टन को इलाज करने के लिए लाया गया था। तभी वंडरमैन अपने यूनिक इम्यून सिस्टम से कैप्टन अमेरिका को ठीक करता है और तब हम देखते हैं कि कैप्टन को होश आ गया था और फिर उसके बाद ये सारे एवेंजर्स फिर एक बार दुनिया को बचाने निकलते हैं। एंड दैट्स इट, ये इशू यही खत्म होता है।